एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन में जेडीयू सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बीजेपी को सीटें मिलेंगी। जेडीयू 102 सीटों पर, जबकि बीजेपी 101 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को चुनाव मैदान में उतरने के लिए 25 सीटों की हिस्सेदारी तय की गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम कुल 8 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 7 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एनडीए में एलजेपी-आर का विवाद महज इसलिए नहीं उलझ रहा कि उसे अधिक सीटें चाहिए। विवाद की जड़ उसकी उन सीटों की मांग है जिन पर पिछले चुनाव में जेडीयू की जीत हुई थी या उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा से विवाद की शुरुआत है। 2020 में मटिहानी से लोजपा टिकट पर राजकुमार सिंह जीते थे। वो जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू इसे अपनी जीती हुई सीटों में जोड़ता है। इसी तरह खगड़िया जिले की अलौली और परबत्ता विधानसभा सीटें हैं जिस पर दांव खेलने की कोशिश हो रही है। परबत्ता में जेडीयू की जीत हुई थी। बिहार में पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पहले फेज में जिन जिलों में वोटिंग होनी है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं। प्रदेश में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान 11 नवंबर को है। दूसरे फेज में 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बहरहाल सत्ता पर काबिज एनडीए और विपक्षी गठबंधन के घटक दलों ने अब तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट ऑफिशियली जारी नहीं की है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद अब जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, फिर हम प्राइम एजेंडा डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब मांझी जी का है, पर ठीक भी है, उन्होंने एक अपने तरीके से बातों को रखा है जनता के बीच। ही हैज ट्राइड, मतलब अपने तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है जनता के बीच कि ये मतलब अभी चुनाव के समय ही कैन प्रॉमिस एनीथिंग टू, कुछ भी प्रॉमिस कर सकते हैं। इस बात को उन्होंने कहने की कोशिश की है, एक जिसको बोलते हैं व्यंग के रूप में, और उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। वही हम भी तो यही बात कह रहे हैं ना कि भाई ये चुनावी स्टंट, हम लोग जनसुराज तो अकेले है ना, तो इन्होंने अपना दे दिया। भाई हमारा केडर बेस्ड पार्टी है, 2-2, 3-3 हमारी सब केडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें एक्सरसाइज चल रहे हैं, हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं, सब सेटल हो जाएगा। नहीं, देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय है। किसी भी वक्त इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कुछ घंटे इंतज़ार कीजिए। आज हमारी पार्टी का संसदीय बोर्ड की बैठक भी है और महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो भी हमारे सहयोगी दल हैं सबको सम्मानपूर्वक सीट
मिल चुका है। पेच तो हम समाज का ढीला कर देते हैं, राजनीति में कहाँ पेच है। एक ही संकल्प है पांचों घटक दल का कि 2025 फिर से नीतीश। तो सीटों का बंटवारा स्वाभाविक रूप से गठबंधन का घटक दल होता है तो उम्मीदें रहती है, लेकिन ससमय हो जाएगा। तो आपने बिहार के मुख्तलिफ पार्टियों के नेताओं और प्रवक्ताओं की बातें सुनी। बाहुबली बिहार चुनाव सरकार में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, स्वागत कीजिए। रणधीर यादव का प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रणधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राजेश तिवारी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निवास रजक आपको दिख रहे हैं, ये बात रखेंगे आरजेडी के प्रवक्ता हैं। शान खान साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, ही इज फ्रॉम कांग्रेस, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से करने जा रहा हूं। रणधीर यादव, जितना आसान सीट शेयरिंग शुरू से एनडीए दिखा रही थी और जिस तरह से विश्वास आप मीडिया में आपके तमाम नेता ये बोलते आ रहे थे कि हमारे यहाँ तो सब कुछ सेट है, हमारे यहाँ तो पहले से प्री डिसाइडेड है, एनडीए के घटक दलों में सामंजस्य है, लेकिन चिराग पासवान जो सियासी नाटक कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, इसका जवाब तो किसी के पास है नहीं। रणधीर जी, देखिए, अच्छी बात नहीं है। जहां तक सीटों का सामंजस्य की बात है, ये सब प्रक्रिया है, चलती रहती है। और जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है फॉर्मली, तब तक तरह तरह की बातें मार्केट में आते रहती हैं। कुछ मीडिया के माध्यम से, कुछ पॉलिटिकल गॉसिप के माध्यम से जी। ये हर गठबंधन में पार्टियों का एक अपना तरीका है। अगर कोई घटक दल है, किसी एक साथ एक मुहिम में लड़ाई पे जा रहा है, तो वो अपने सारे बातों को स्पष्ट करना चाहती है। राइट। इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं, इसमें गलत बात तो है नहीं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और बिहार के जीवंत लोकतंत्र का ये पहचान है। राइट। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने बात पूरी कर ली रणधीर जी? ठीक है, हाँ, ठीक है। मैं जेडीयू प्रवक्ता के पास जा रहा हूँ, राजेश तिवारी जी। अब लगातार ये खींचतान मची हुई थी, जो शेयरिंग फार्मूला आया है उसमें कहीं ना कहीं जो बात मनवाना चाहते थे चिराग पासवान, वो मनवा लिया है। सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें जो बाकी एलाइज हैं उनको भी नुकसान ज़रूर चिराग पासवान ने किया है। एक मुश्किल ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके गुट में जो आपका दोस्त होता है, अगर वो आपका दुश्मन बन जाए आपके गुट के अंदर, तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान जिस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं, जिस तरह की बातें कहते रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल उन्होंने खुद खड़ा किया विद इन अ पार्टी। ही सेड कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार की हालत खराब है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। और उधर खबर ये भी है कि पीके प्रशांत किशोर के साथ लगातार वो बातचीत में है, प्रशांत किशोर उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये कैसा एलाई है, कैसा गठबंधन है जिसमें खुद की टीम का आदमी खुद की टीम के खिलाफ खेलता दिख रहा है? देखिए, राजेश तिवारी, एनडीए लोकतांत्रिक गठबंधन है और इसमें सभी भी लोकतंत्र से रिलेटेड जितने भी हमारे पांचों दल हैं, सभी जीवंत पार्टी हैं और सबको है। ये आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो भी है, चाहे वो राजेश तिवारी, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइट बी देयर सम ग्लिच इन द कनेक्शन। निवास रजक का रुख करो, उसके बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊँ। निवास रजक, एक तो कांग्रेस के लोग, अभी शान खान मुस्कुरा रहे थे जब जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनके पास भी जाऊंगा। एक बात बताइए, महागठबंधन में तेजस्वी सबसे बड़ा चेहरा है बिहार में। उनके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव और पार्टी के तमाम नेता खुले मन से कहते हैं कि मुख्यमंत्री, अगर आपका गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस इस बात को गले के नीचे नहीं उतार पा रही है, पहला। दूसरा कि अभी तक आपकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी पटल पर नहीं आया है, ऑफिशियली आप लोगों ने जारी नहीं किया है। कुछ दिन पहले, अभी यानी कल, तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर नौकरी की बाहर भी आएगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का जिक्र नहीं था, कांग्रेस ने उस चीज़ को डिट्टो नहीं किया। और कांग्रेस और आरजेडी के बीच की जो दूरियां हैं वो साफ साफ दिखाई भी दे रही हैं, मीडिया में भी दिख रही हैं और इस तरह से भी सामान्य तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस के लोग क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री, इससे लेकर दिक्कत क्या है? और सीट शेयरिंग पर रजामंदी क्यों नहीं हो रही? खबर तो ये भी कि लेफ्ट पार्टियां भी ज्यादा सीटें मांग रही हैं, हर आदमी अड़ा हुआ है सीट पर, और कांग्रेस खुद कह रही है कि हम 70 सीट पर लड़ना चाहते हैं, जबकि आपकी पार्टी चाहती है कि वो 55 से 60 सीटों पर लड़े। निवास रजक,
देखिए, जैसा कि हमारे जो इंडिया महागठबंधन है और इंडिया महागठबंधन में जो हमारे सहयोगी दल कांग्रेस है, सीपीआई-एमएल है, लेफ्ट है, सभी पार्टी है, तो सभी पार्टियों में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। बस पब्लिकली उसको जो है हम लोग जो है उसको कर दिया जाएगा। आज भी आपने देखा होगा संसदीय बोर्ड का बैठक की गई थी, माननीय राबड़ी देवी जी के आवास पे किया गया था 10 नंबर में। उसमें सारी बातों को उसमें उठाई गई, सारी बातों का जिक्र उसमें किया गया और अंतोगत्वा सभी चीज एकदम फिक्स फाइनल हो गया। रही बात मुख्यमंत्री को लेके, बिहार के 14 करोड़ आबादी जो है, बिहार के 14 करोड़ आबादी जो जनता है, उसके एक ही जुबान एक ही निकलता है कि बिहार को में सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता का परिवर्तन करने के मूड में बिहार की जनता है। इस खटारे सरकार को अब देखना पसंद नहीं करती है बिहार की जनता। जिस प्रकार से 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बिहार में पलायन, चिकित्सा, स्वास्थ्य को जिस तरह से चरमरा दिया है, अब उसको जो है खटारा को हटाना है। जिस प्रकार से क्राइम रेट बढ़ा है बिहार का, 25,000 बेटियों का बलात्कार हो गया, 3.5 लाख लोगों का अपहरण हो गया, 70,000 लोगों का हत्या हो गया एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। तो और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सारी विजन को नकलची कर रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो सारा चीज को जब देखा जाए तो अब विपक्ष के भरोसे, विपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन मैनिफेस्टो के सहारे तेजस्वी नीतीश कुमार जी वो लागू कर रहे हैं। तो अब इस सारी चीज को बिहार की जनता जान गई है और वो अंत में क्या कर रही है कि 10,000 रुपया उसको दे रही है जीविका के माध्यम से, जबकि वो लोन है, लोन के रूप में दिया जा रहा है और लोन को उसको चुकता भी करना है। और महिलाओं को जो है वो ठगने का काम किया जा रहा है। लेकिन महिलाएं भी, बिहार की महिलाएं जो है वो पूरी तरह से सशक्त है, मजबूत है, वो हर मुद्दे को समझती हैं कि मेरे बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, ये सारी चीज चाहिए बिहार की जनता को। इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी फिट है 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो कांग्रेस क्यों नहीं बता रही है? कांग्रेस बोल देना भाई, कांग्रेस क्यों हिचक रही है? निवास, मेरा सवाल आपसे यही है, आप लोग एलआई हैं, सम्मति बनी हुई है, साथ में है, तो ये कहने में डर किस बात का भाई? पहले फेज का नामांकन हो गया भाई, आज नॉमिनेशन हो गया, इलेक्शन कितना करीब है, कब बताएंगे भाई कि आपका सीएम फेस कौन होगा? कब बताएंगे आप? बीजेपी 5 महीने पहले से बता रही है कि नीतीश कुमार उनके सीएम होंगे। देखिए एक चीज बताते हैं, इंडिया महागठबंधन में जो भी चीजें होती है वो कॉमन रहती है। आपको मैं सीधा बता देना चाहता हूं और वो कॉमन बात यही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सीधा जान लीजिए। लेकिन एनडीए महागठबंधन में कौन मुख्यमंत्री होगा ये क्लियर नहीं है। नीतीश कुमार जी के नाम पे ये लोग वोट ले लेंगे लेकिन उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होगा? एनडीए की सरकार बनती है, निवास किसे सीएम बनाया जाएगा अगर एनडीए की सरकार बनती है बिहार में? मैं मुख्यमंत्री, सुनिए एक मिनट, पहला नंबर तो उसकी सरकार आने जा रही नहीं है और मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो हमको भी पता नहीं है। नहीं तो ये कैसे पता चल गया कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे? ये भी तो नहीं पता चलना चाहिए था, ये पता चल गया आपको, लेकिन नीतीश जी सीएम नहीं बनेंगे, अगला सीएम कौन होगा ये आपको नहीं पता है। सुनिए ना, हमको सारा चीज जो है, हम आपको कथनी और कड़नी जो है ना भारतीय जनता पार्टी का, वो मैं जानता हूँ, वो शुरू से जानता हूँ। जिस प्रकार से ये लोग इतना सामंती और मनवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जब जातिगत आधारित गणना हुआ, 65% आरक्षण बढ़ाई गई महागठबंधन की सरकार में, तो यही बीजेपी वाले जाके पीआईएल दर्ज करवा दिया और उसको रोकवा दिया, हाईकोर्ट रोकवा देने का काम किया। तो ये लोग दो मुहा सांप है, एक तरफ काटने का काम करते हैं और एक तरफ जो है उसका इलाज करवाने का काम करते हैं। तो दो मुहा ये सांप है और बिहार की जनता को हमेशा डसने के लिए हमेशा ये बना हुआ भारतीय जनता पार्टी ये आरएसएस का नचनिया है, इसका कोई विजन नहीं है। बिहार में आए दिन बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, दिन दोपहर जो है गोली मार दिया जाता है। इस पर लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस तो इसका फेल हो गया है। लेकिन फिर भी चाहेंगे सत्ता में। अरे भाई सत्ता में आप क्या करोगे जब आप बिहार की जनता को कुछ कर नहीं रहे हैं? ठीक है निवास रजक, मैं शान खान के पास जा रहा हूँ, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। शान भाई मुझे एक बात बताइए, अभी जो खबर हमें जो मिल रही है, जो पटना में चल रहा है और जो दिल्ली में चल रहा है मंथन, आप लोग मान ही नहीं रहे, 70 सीट पे लड़ना चाह रहे हैं आप लोग, सीटें आपकी 20 आती हैं, लड़ना आपको 70 पे है। पहला सवाल तो ये। दूसरा, तेजस्वी यादव के लिए क्यों नहीं कह देते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे हमारे, क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं? पोस्टर्स में क्यों नहीं तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ दिखते हैं कि भाई ये हमारा मुख्यमंत्री है? किस बात का डर है?
चारा घोटाला, लैंड फॉर स्कैम, लैंड फॉर जॉब का, किस चीज की वजह से आप लोग डर रहे हैं, क्या बात है? देखिए अमित जी, अभी महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अरे अभी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री ये अहम है, नहीं है, क्या बात कर रहे हैं शान भाई, मुख्यमंत्री तो अहम है। जनता के मुद्दे नेशनल पॉलिटिक्स में पीएम अहम है और स्टेट पॉलिटिक्स में सीएम अहम है। जी अमित जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और हमेशा जनता के मुद्दे ही महत्वपूर्ण होना भी चाहिए, तभी राजनीति सही दिशा में जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि अभी महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में जिस प्रकार से जो चुनाव होने जा रहे हैं, वो चुनाव एनडीए ठगबंधन बनाम इंडिया महागठबंधन का नहीं है। ये चुनाव बिहार के गरीबों, बहुजनों, संविधान प्रेमी, शोषितों, वंचितों की लड़ाई मनुवाद से, सामंतवाद से और पूंजीवाद से है। जिस प्रकार से बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, जिस प्रकार से नीति आयोग कहता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे फिसड्डी व्यवस्था है, जिस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार है, आए दिन पुल गिर जाते हैं, जिस प्रकार से महिलाओं, दलितों के खिलाफ अपराध में, लूट में, हत्या में बिहार का दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर आता है। ये तमाम विफलताएं आज जनता के सामने हैं। जनता इन दोनों खटारा इंजनों से तंग आ चुकी है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये विफल हो चुकी है। दो चेहरे इंडिया महागठबंधन के पास हैं और दो चेहरे एनडीए महाठगबंधन के पास हैं। दो चेहरे इंडिया महागठबंधन के पास कौन से हैं? राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव, जो ऊर्जावान हैं और युवा हैं, जो आज के युवाओं की मांग है, आज के छात्रों की मांग है। और दो चेहरे जो एनडीए ठगबंधन के पास है, वो मोदी जी है और नीतीश कुमार जी हैं, जो बिल्कुल पिट चुके हैं, जो विफल हो चुके हैं, जिनके चेहरे पे अब जनता को, युवा को, महिला को, दलित को, शोषित को, वंचित को विश्वास नहीं। चलिए मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है शान भाई, समझ गया। क्योंकि अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, तेजस्वी को प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे? हाँ, मैं आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली। तेजस्वी को प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैं वहीं आ रहा था, बोलने दिया ना, मैं वहीं आ रहा था, आपने बीच में टोक दिया। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा था कि इंडिया महागठबंधन के पास दो चेहरे हैं, दोनों ऊर्जावान युवा चेहरे, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी। एनडीए ठगबंधन के पास दो चेहरे हैं, दोनों घिसे पिटे चेहरे, पिटे हुए चेहरे, जनता के नकारे हुए चेहरे, जिनसे जनता तंग आ चुकी है, मोदी जी और नीतीश कुमार जी। और रही बात पलटू चाचा की, तो पलटू चाचा को और उनके राजनीतिक दल को भाजपा ने बंधक बना लिया है। वो तो अचेत हो चुके हैं, उनका तो केवल भाजपा उपयोग कर रही है। तो बिहार की जनता समझ रही है। और रही बात, मैंने कहा दो चेहरे हैं, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी हैं, वो तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है, तो दूसरा चेहरा कौन सा बचता है? आप समझदार हैं। तो बिहार की जो जनता है वो परिवर्तन के लिए वोट कर रही है। बिहार की जनता पलायन को रोकने के लिए वोट कर रही है। बिहार की जनता भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रही है। और बिहार का जो बहुजन समाज है, पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, जो वंचित शोषित समाज है, वो भाजपा के मनुवाद से, सामंतवाद से और पूंजीवाद से तंग आ चुका है। इसलिए भाजपा का और एनडीए का खदेड़ा होने वाला है। चलिए जवाब ले लेते, जनता हराने जा रही है। रणधीर यादव, मुझे एक बात बताइए, आपने क्या नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है? वो अचेतावस्था में है, वो होश में नहीं है, उनकी मानसिक शक्ति क्षीण हो गई है? ये विपक्ष वाले रोज मेरे डिबेट में कम से कम 4 बार ये बात तो जरूर कहते हैं। उनको स्वास्थ्य लाभ दिलाइए, उनको अस्पताल में भर्ती कराइए। मैं तो उनको रैलियां करते देखता हूँ, मंचों पर वो भाषण दे रहे हैं। तो अगर अचेतावस्था में कोई व्यक्ति है तो भाषण कैसे दे पाएगा? जरा शान खान की बात का जवाब दीजिए रणजीत। विपक्ष का ये राजनीतिक दिवालियापन है। बिहार का विश्वसनीय चेहरा माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में है और देश और दुनिया में विश्वसनीय चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में। और रही बात, विपक्ष के नेताओं को बिहार का विकास नहीं दिखता है। आज आप पटना, बिहार के किसी भी कोने से 4 से 5 घंटे में आप पटना पहुंच जा सकते हैं। हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ है, हमारा जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा हुआ। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि 2005 में बिहार में ट्रांसफार्मर की संख्या करीब 33,000 थी, अब आज वो 3,73,000, 10 टाइम्स।
जी। 2005 में बिहार का बजट लगभग 27-28 हजार करोड़ था जी। आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़। बिहार जो पहले सत्ता संरक्षित अपराध के गिरफ्त में था, जिसको लोग जंगल राज कहते हैं, आज कोई सिंडिकेट नहीं है, कोई ऐसा आज अपराध होते हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है जी, उसका तुरंत उद्भेदन होता है और अपराधी पकड़े जाते हैं। हमारे डेवलपमेंट को पूरे भारत में बिहार के डेवलपमेंट को एक नजीर माना जाता है, चाहे जीविका के क्षेत्र के में हो, जीविका दीदी का मामला हो, पूरा भारत इसका अनुसरण किया। हर घर जल नल का मामला हो या आवास का मामला हो, शौचालय का मामला हो। अब देखो विपक्ष और हमारे में दो फर्क है जी। हम गरीबों के लिए आवास बनाते हैं और विपक्ष के नेता अपने लिए दिल्ली में 150 करोड़ 200 करोड़ का फ्लैट बनाते हैं। हम गरीबों को पानी देते हैं। रणवीर भाई, किसने बनाया है ये फ्लैट? किसने लिया 150-200 करोड़? रणधीर यादव जी जरा, बोतल का पानी पीते हैं। रणधीर यादव जी जरा बताइए तो कौन है ये ब्लैक वाटर पीने वाले लोग और 150 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले लोग? दोनों पेड़ पर है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, हमारे यहाँ अपराध जीरो टॉलरेंस। दूसरी बात, हमारे यहाँ नेतृत्व स्पष्ट है, लेकिन विपक्ष में नेतृत्व स्पष्ट नहीं है। आपके कैमरे के सामने ये स्पष्टता से नहीं कह रहे कि हाँ तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। अरे कैसे कहेंगे, ऊपर से ऑर्डर नहीं आया ना रणधीर यादव जी, ऊपर से ऑर्डर नहीं आया बोलने के लिए, कैसे कह देंगे? एक उदाहरण और दे देता हूं। जब यूपीए की सरकार थी जी, तो बिहार को इन्होंने, जो कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो बैठे हैं, यूपीए की सरकार थी, 10 साल में इन्होंने दिया 2,80,000 करोड़ रुपया। और जब डबल इंजन की सरकार 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया दिया। भाई साहब ये तो आंकड़े तो बता रहे हैं। अब इनको इनके ऊपर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है तो नहीं दिखेगा। बिहार की जनता स्वदेशी चश्मे से देखती है तो ठीक है। रणधीर, मैं जेडीयू प्रवक्ता के पास जा रहा हूँ, राजेश तिवारी से बात नहीं हो पाई मेरी। राजेश जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। ठीक है, मुझे एक बात बताइए तिवारी जी, ये विपक्ष वाले क्यों बार बार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी करते हैं? कहते हैं वो अचेत अवस्था में, दिमाग नहीं चल रहा है और उनसे अब काम नहीं हो रहा है, उनको नहीं पता वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो किधर चल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। क्या स्थिति इतनी खराब हो गई है? हम तो देखते हैं नीतीश जी बात करते हैं, मीडिया को बाइट देते हैं, मंच से भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो विपक्ष, निवास रजक ने भी अभी एक हफ्ते पहले मेरे डिबेट में ये बात कही थी कि नीतीश कुमार जी को स्वास्थ्य लाभ लेने का समय आ गया, वो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है। ये कहां से इनको मेडिकल बुलेटिन मिल रहा है नीतीश कुमार जी को, जो मीडिया को, जो हमको नहीं मिल रहा है? तिवारी जी देखिए, अमिती, हकीकत ये है कि जब किसी के पास मुद्दा नहीं होता है तो वो पर्सनल अटैक शुरू कर देता है। और हमारा ये दोनों जो युवराज हैं, ये दोनों युवराज, दोनों स्थिति का एक 55 के हैं और उम्र जो है 55 का है, बुद्धि 55 के हैं जी। और एक जो है ऐसे युवराज, बिहार के युवराज है जो कभी भी खुद अस्वस्थ नहीं रहे। अभी तक उनका 4 ऑपरेशन हो चुका है और 4 ऑपरेशन में हो चुका है। इनको अभी आपको 6 महीना पहले दुबई में 17 दिन रह करके पूरे घुटना का ऑपरेशन करवा करके आ चुके हैं। इनके पास जो है स्थिति ऐसा रहा है कि पूरे बिहारी नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व के लिए कोरोना काल रहा। ये प्रदेश के जो है विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता कोरोना काल में ये दिल्ली में बैठे रहे, बिहार में नहीं रहे। बाढ़ में 4 साल आया, जो 5 साल का 4 साल में नहीं रहे, इस बार रहे। चिमकी बुखार बिहार के लिए सबसे बड़ा त्रासदी रहा, ये नहीं रहे। क्योंकि अभी चुनाव है तो ये जिस तरह से बरसाती मेढक होता है उसी तरह से चुनावी मेढक है। ये अभी देखिए 17 दिन दिल्ली में, 16 दिन 13 दिन जो है अभी दिल्ली के युवराज आकर के बिहार में सैर करके चल गए हैं। इसके पहले वो कभी भी नहीं आते थे, सुबह आते थे, शाम को जाते थे, ये स्थिति रहता। तो इन लोगों का दूसरी साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास कर रही हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हर कोई विकास के धारा से जुड़ा है। और जो नवंबर 2005 से बिहार का विकास का जो चला है वो चल रहा है। चाहे उपचुनाव में ये लोग कह रहे हैं कि घी से पीटी, अरे उपचुनाव में आप 4 में 4 हार गए। 32 साल के बाद हम लोग, आपका जो प्रदेश था वहां से हम लोग जीत रहे हैं। पूरे बिहार का जितना भी सर्वे आ रहा है आज के डेट में, हर एक सर्वे में एनडीए लीड कर रहा है।
इनका आंकड़ा कहाँ है? और ये कह रहे हैं कि नीतीश जी का तुलना आप कीजिएगा। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव को कॉपी कर रहे हैं, कल के डेट में ये भी कह देंगे। ये आज के डेट में ये है कि कल के डेट ये भी कर सकते हैं कि भाई जो कुमार जी को बिहार की जनता अरेस्ट करना चाहती है। लालू जी का कोर्ट फेम है, वो कोर्ट फेम में ये तेजस्वी यादव ही लालू जी को सिखाए हैं। बहुत जरूरी है, आप समझिए। 3.5 वो लोग नीतीश कुमार को चलाने जानकारी है। नीतीश कुमार जी को 3.5 वो आदमी चला रहे हैं। सुन लीजिए, ठीक है आशीष तिवारी, ब्रेक के लिए जा रहा हूँ। निवास रजक, मैं एक ब्रेक के लिए जा रहा हूँ। आप सभी साथ रहिएगा। प्राइम एजेंडा पे अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। हम ब्रेक के बाद भी बिहार की सियासत को लेकर ये बड़ी बहस लगातार कर रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट करूंगा निवास रजक जी का। निवास रजक, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब और बहुत सारी बहस हो रही है सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव चेहरा तो हैं पार्टी में, चेहरा तो है बिहार का विपक्ष के लिए, लेकिन जैसे एक मुख्यमंत्री के चेहरे को ट्रीट किया जाता है, एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस तरह का ट्रीटमेंट, उस तरह का सम्मान, उस तरह की चीजें उनको नहीं मिल रही हैं आपके गठबंधन के अंदर ही। जो हम देख पा रहे हैं, मीडिया जो देख पा रहा है, जो चीजें हमें समझ में आ रही हैं। निवास, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मीडिया को तो समझ लीजिए कि मीडिया आज के डेट में जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, समझिए वो क्या है, सब गोदी मीडिया हो गया है, सीधा जानिए। और सीधा आप जान लीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी इंडिया महागठबंधन के चेहरा है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। और बिहार के 243 सीट पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चेहरे पर जो है सो वोटिंग होगी, सीधा जान लीजिए। आपको हम सीधा जवाब दे रहे हैं। लेकिन एनडीए में कौन दूल्हा होगा, इस पर जो है संशय बना हुआ है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीने में काम किया था वो सारा जग जाहिर है। और ये एनडीए भाजपा के सरकार कह रहा है कि विकास विकास। बिहार में 20 वर्षों में एनडीए भाजपा की सरकार में जो गरीबी का रेट है वो 34% है, और जो साक्षरता दर है 61.8% हो गई, इतनी कम हो गई। और आप बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी में जो है 3.90% जो है वो बिहार का 15 साल का आंकड़ा देखिए तो सबसे अधिक बेरोजगारी जो है इस 20 वर्षों में हुआ है। और स्वास्थ्य की बात अगर करें, डाटा देखें तो टॉप 19 राज्यों में 18वें स्थान पर बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था में गिनी जा रही है। जिस प्रकार से बिहार में आप जान रहे हैं कि जीडीपी का बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो 2024 से 25 में 9,91,997 है। तो पर कैपिटा इनकम इतने कम क्यों है, 66,828 इतना कम क्यों है? तो ये सारी चीजों को आप देखिएगा तो इसका विकास एक ढकोसला है। आप बात करेंगे बिहार के बजट का, 3,95,00,000 जो है सो इनका बिहार का बजट है। तो आप किस मद में खर्चा किए उसको आप बताइए ना। और क्या जरूरी पड़ गया है अभी जो महिलाओं को वोट को लुभाने के लिए आप 10,000 रुपया देने का कर रहे हैं। यहाँ पे आप पुल बना रहे हैं, पुल कर रहे हैं, लेकिन पुल आपका गिर जा रहा है। सड़क आप बना रहे हैं, 10 से 15 दिन में आपका सड़क जो है सो चरमरा रहा है। रोड एक्सीडेंट का संख्या बढ़ा है, आप देख लीजिए ना, ये सारा डाटा है। और दूसरी बात है कि बिहार की जनता इतनी आक्रोशित है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मंत्री को राजेश तिवारी जी से पूछ ही लेते हैं। निवास रजक, पूछ ही लेते हैं राजेश तिवारी जी, दूल्हा कौन है आपकी बारात का? भी ये कंफर्म नहीं हो पाया। मैं आ रहा हूँ रणधीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी से ज्यादा बात मेरी नहीं हो पाई है। राजेश तिवारी, दूल्हा कंफर्म नहीं है क्या? जिस तरह निवास रजक बता रहे हैं, तैयारी नहीं है क्या? ये शायद ये पहला ऐसा प्रवक्ता है जिनको खुद कह रहे हैं कि एनडीए का मुख्यमंत्री दूल्हा का नहीं प्रेजेंटेशन है। हमारे पार्टी का जो गठबंधन है, पांचों दल के चिल्ला के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये कहाँ से इनका रिपोर्ट आता है अभी मालूम नहीं। वो अभी साक्षरता दर, ये अभी साक्षरता दर दिखा रहे हैं, जिनका नेता का खुद साक्षर नहीं है, वो साक्षरता दर बिहार के दिखा रहे हैं। इससे बड़ा हास्यप्रद क्या हो जाएगा? देखिए स्थिति क्या है कि इन लोगों को जिस तरह का ये बता रहे हैं, पहले पूछ लीजिए कि इनके जो दुल्हा जो है, ये तो चिल्ला का, ये तो स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वघोषित दुल्हा है।
दुल्हन कौन है, स्वबाला कौन है, बारात कोई ठीक नहीं है, लेकिन ये स्वघोषित जो अपने आप को स्वघोषित हो गए, जैसे स्वघोषित उप मुख्यमंत्री भी इनका एक घोषित स्वघोषित है। आपका छोटा 20 वर्षों का जो क्राइम रेट उसी तरह से इनका छोटा देख लीजिए और 2020 के क्राइम रेट पर देख लीजिए, सबसे अधिक जंगल राज, महाजंगल राज आ चुका है। और आप क्या यहाँ पे बोलिएगा? निवास रजक सुनिए, निवास आपके टाइम पे वो नहीं बोल रहे थे। निवास कोई बोला है? फिर उसके बाद वो अपनी बात कर रहे हैं, तभी से आंकड़ा गिना रहे हैं, ना आंकड़ा का ठीक है, ना कुछ का ठीक है, आप लगे गिना रहे हैं अपने। सही बात है, क्या हकीकत है? देखिए बिहार की जनता जो है, बिहार की जनता ये जिस तरह से परिवारवाद का बजट 3,95,000 हो गया है, 95,000 करोड़ हो गया है। आप किस मद में खर्चा किए ये बताइए ना। 71,000। अरे जाके जनता से पूछ लीजिए, सुनिए ये जनता से पूछ लीजिए कि किस मद में खर्च किए हैं। आप जमीन नहीं खवाए हुए जनता से। अरे आपको तो शर्म आना चाहिए कि किस तरह से आप जो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को जमीन वोट के लिए आपने लिखवाया जमीन, जो 47 बीघा जमीन आप पटना में किस मद में किए हुए हैं? कौन सा मत में आप जो दिल्ली के चाणक्य कॉलोनी में जो आप इतना 4.5 करोड़ का जो मंजिला लिए हैं, वो किस मत में लिए? हकीकत यह है कि तेजस्वी यादव इस देश के सबसे बड़े युवराज है, सबसे बड़ी है, और बिहार की जनता इनको निगलेक्ट कर चुकी है। अब इसके लिए ये फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं तेजस्वी यादव, और इस तरह के उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं। अब ये बताइए अमित जी की जिस प्रदेश का जनसंख्या आपका 14 करोड़ है, उसमें ये करे प्रत्येक परिवार को जो हम सरकारी नौकरी देंगे, माने 3,50,00,000 जो है ये नौकरी बिहार में देंगे, जबकि सरकारी नौकरी है सिर्फ जो है 26 लाख। तो इस तरह का इनका बयानबाजी होता है, इस तरह का ये घोषित होता है। महागठबंधन जो है ये महागठबंधन है, इनके पास तो नीति है न नियत है, और नेता तो ऐसा नेता है कि जो बिहार के नहीं देश के एक नायाब नेता है। इसलिए इनकी नेतागिरी जो है फ्लॉप हो चुकी है। 14 तारीख को फिर तेजस्वी यादव दिल्ली भाग जाएंगे, फिर से अपना फ्रेंड्स कॉलोनी में 14 मंजिला में ये आराम करेंगे। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाबाजी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार को जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, और उनमें विश्वास कर रही है कि जिस तरह से नवंबर 2005 से बिहार को आगे बढ़ाया गया है, उसी आधार पर इन पर विश्वास करते, चाहे वो महिला हो, चाहे अति पिछड़ा हो, मजदूर हो, सवर्ण हो, हर कोई इनके साथ मिल करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ से फिर से 2025 फिर से नीतीश की नीति पर भी चल रही है, और जनता इनको समर्थन करेगी। ये हाथ तो जाते रहे, इनके हाथ तो इनको तो आरजेडी वाला कांग्रेस इनको दे ले रही है। ठीक है निवास रजक, आप सुन रहे, निवास रजक जब आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे। निवास रजक, माननीय निवास रजक जी, निवास रजक सुनिए, निवास जब आप बोल रहे थे तो सब लोग सुन रहे थे, बीच में बोलेंगे तो समझ में कहाँ आएगा मित्र। राजेश तिवारी बात पूरी करिए, उसके बाद मुझे खान साहब के पास भी जाना और रणधीर जी वेट कर रहे हैं। तिवारी जी, राजेश तिवारी। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये हम लोग बिहार के चुनाव में चले गए हैं। आज से नॉमिनेशन बिहार का जो फर्स्ट पेज का जो है वो शुरू हो चुका है। बिहार की जो भी एनडीए का घटक दल है, हमारे पांचों दल मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चाहे वो बीजेपी भी डिक्लेयर कर चुका है कि अगला मुख्यमंत्री हमारे 2025 से 30 फिर से नीतीश के नारे पर, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे मांझी जी हो, या उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोगों ने ऑन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये आप सर्च करके देख सकते हैं। जहां तक बात है महागठबंधन के, महागठबंधन में ऐसा है कि किसी को राजद के युवराज तेजस्वी यादव पर किसी को भरोसा नहीं है। यही कारण है कि उनके परिवार का जब भरोसा नहीं, उनके परिवार हट करके एक अलग पार्टी बना लिया, अलग ये कर दिया। कांग्रेस जो है, कांग्रेस के खुद प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी कृष्णा लोरू जो है वो कहे हैं कि ये चुनाव जो है ये कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। कल अशोक गहलोत आए हुए थे, कल अशोक गहलोत जीतन राम मांझी का भी हालचाल ले लीजिए आप एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा जी का भी क्या बोले हुए हैं? अरे वो तो सीट के लिए बोले। ये आपके कार्यकर्ताओं से मेरा नाम खुलेआम खटम खटी चल रहा है, कुर्सी चल रहा है, उसको देखिए ना। ये तो क्या बोले, हर पार्टी को अपना अपना। ठीक है रणधीर यादव बीजेपी प्रवक्ता, शान खान में आपके पास रणधीर जी, ठीक है निवास रजक, ठीक है बॉक्सिंग चल रहा है, बॉक्सिंग। अरे बॉक्सिंग तो फिर आपके यहाँ भी चल ही रहा है।
आपके अभी तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अभी तक ऐलान आप लोग नहीं किए हैं। बता दीजिए कितनी सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, अभी बताइए। अभी लाइव डिबेट में बता दीजिए कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं आप। अमित जी, हाँ। अमित जी, कांग्रेस के अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ कांग्रेस के भी प्रवक्ता है और बीजेपी के भी प्रवक्ता। अरे किसी को कुछ पता नहीं है राजेश तिवारी जी, न निवास रजक को पता है न शान खान जानते हैं। अमित जी, एक मिनट, आप अमित जी अभी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि 25 से 30 नीतीश जी रहेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री, और कांग्रेस से पूछ लीजिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता से क्या आरजेडी के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़िएगा, बस पूछ लीजिए। अबे निवास अरे कहाँ जवाब मिल रहा है राजेश जी, जवाब कहाँ मिल रहा है? गोल गोल बता रहे हैं, दो बड़े चेहरे हैं, दो युवा चेहरे हैं। राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं तो कौन बचा? निवास रजक चलिए इतने दावे के साथ कह रहे हैं, कितनी सीटें दे रहे कांग्रेस को आप बताइए, अभी बताइए। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह नेता का काम है, शीर्ष नेतृत्व का काम है। एक से 2 रोज में क्लियर तो जब आपको अपनी पार्टी का नहीं पता है तो आप बीजेपी के बारे में कैसे बता रहे हैं? रणधीर यादव ठीक है, रणधीर यादव बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। अरे सीट बड़ा मुद्दा नहीं है, इंटरनल मुद्दा होता है। सीट मुद्दा नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा मुद्दा नहीं है। कैसी सियासत कर रहे हैं भाई आप लोग? 1 से 2 दिन सीट मुद्दा नहीं है, 2 दिन रुक जाइए, ज्यादा नहीं। सीट के लिए जान देने को आतुर है नेता, और तो आप कह रहे हैं कि सीट कोई मुद्दा नहीं है। रणधीर जी ज्यादा समय नहीं बचा मेरे पास। रणधीर यादव मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, मुझे शान खान के पास जाना है। डिबेट का थोड़ा स्तर बनना है। सुन लीजिए निवास रजक, सुन लीजिए निवास जी, उनकी जब कुछ झूठे आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब भी सुनना चाहिए धैर्यपूर्वक। अरे तिवारी जी को बोलने नहीं दे रहे, निवास जी बोलने नहीं दे रहे, बीच में बोल रहे। हमारे जवाब को भी सुनना चाहिए। देखिए महागठबंधन का ये हाल है कि दुल्हा तो घोषित नहीं है लेकिन सहवाला पहले ही तैयार है जी। जो एक डिफेक्टो डिप्टी सीएम है सहनी जी, वो पहले ही तैयार है, सहवाला पहले ही तैयार है। सहनी का बयान भी आ रहा है। न कांग्रेस स्पष्ट बोल रही है न लेफ्ट स्पष्ट बोल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने अभी झूठे आंकड़ों की झड़ी लगाई, अच्छी बात है। ये पूछ रहे हैं कि बजट कहाँ खर्च किए। अरे भाई साहब किस जमाने में हैं आप? आज बिहार के हर गरीब के हाथ में स्मार्टफोन है और सारी इंफॉर्मेशन आती है, आपको भी आती होगी स्मार्टफोन से ही। दूसरी बात कि जब 2005 में बिहार का जो पर कैपिटा इनकम था वो करीब 7,000 के आसपास था, आज 68,000, मोर देन 10 टाइम्स। राइट, ये चीज को समझने का प्रयास कीजिए। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले 17 महीनों को छोड़कर 20 सालों में जो नेता प्रतिपक्ष रहे। निवास बाबू सुन लीजिए, कम से कम समझ, दूसरे को बोलने का मौका तो दीजिए। और उनकी साक्षरता पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि पूरी बिहार की जनता जानती है। और जहाँ तक संपत्ति की बात है, लालू यादव जी वो बात राजेश तिवारी निवास रजक घोटाले की बात कर रहे हैं। ये जो पूर्ण संपत्ति पटना से लेकर दिल्ली तक जो संपत्ति इकट्ठा की है वो कहाँ बताएं मुझे। अगर आपको विकास पर इतना ही भरोसा है तो क्यों तेजस्वी प्रसाद यादव जिस के विजन को लागू कर रहे हैं? जी आपको तो खुद पर है क्या जमीन नौकरी देकर जमीन लिखवाने का, कुछ तो समझिए, कुछ तो बोलिए, सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं होगा। ठीक है रणधीर जी मैं राजेश तिवारी के पास जा रहा हूँ। रणधीर जी राजेश भाई मुझे बताइए, निवास रजक घोटाले की बात कर रहे हैं। राजेश भाई निवास रजक घोटाला समझा रहे हैं बीजेपी का। अमित जी थोड़ा सा अमित जी उनको चुप कराइए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, थोड़ा सा उनको चुप कराइए। ठीक है रणधीर भाई होल्ड, फेडर डाउन करिए पीसीआर तिवारी जी। सारी मूलभूत सुविधाओं का निराकरण कर दिया। ये घोटाला क्या होता है ये आपको हम बता रहे हैं कि ये 9 अगस्त 2022 को माननीय तेजस्वी यादव जी इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं 9 अगस्त 2022 को, और 28 जनवरी 2023 को उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जा रहे हैं। 22 अगस्त को आरजेडी के एक अकाउंट में 3.5 करोड़ होता है, लेकिन आज तक अगर आरजेडी के अकाउंट में था, और 28 जनवरी 2023 को आरजेडी के अकाउंट में 94 करोड़ आ रहा है।
और वो भी शराब माफियाओं की कंपनी जो हरियाणा और ठीक है राजेश जी, 1 मिनट बचा, मैं शान खान के पास जा रहा हूँ। बता दीजिए कि क्या घोटाला होता है। ठीक है शान खान चलिए डिबेट के अब हम बिल्कुल खात्मे पर हैं, डिबेट खत्म होने वाली है। मुझे एक बात बताइए शान खान, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है, यही बता दीजिए। निवास भाई मैं आ रहा हूँ, निवास भाई 1 मिनट, ये आपसे नहीं था निवास भाई, ये आपके लिए नहीं था। शान खान कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप लोग बिहार में? शान खान आवाज आ रही है आपको मेरी? अमित जी अमित जी मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताएं खान साहब। अमित जी, इंडिया महागठबंधन के सभी घटक दल सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे, निश्चिंत रहिए। हमारे गठबंधन में बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत हो रही है। अभी जेडीयू के और भाजपा के प्रवक्ता दूल्हा की बात कर रहे थे, तो मैं उस पर यही कहना चाहता हूं कि जैसे हमने कहावत सुनी है कि लड़का कोई और दिखाया जाता है और दूल्हा बनकर कोई और चला जाता है, वही भाजपा की दशा है। भाजपा ने महाराष्ट्र में भी यही धोखा किया, वहां पर शिंदे जी को आगे कर दिया। कुणबी और मराठाओं के जो जनसंख्या है वो बहुत विशाल है, उनका वोट ले लिया आगे करके। ठीक है शान खान साहब, ज्यादा वक्त नहीं है। वैसे बिहार में धरवा शादी भी बहुत होती है शान खान साहब, बिहार में तो धरवा विवाह भी बहुत होता है। रजक भाई बिल्कुल वक्त नहीं है, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वक्त नहीं, निवास भाई माफी चाहता हूं, समय खत्म हो चुका है। रणनीत यादव बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, निवास रजक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शान खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार को लेकर हम लगातार प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज चला रहे हैं। चुनाव तक की सीरीज लगातार जारी रहेगी। इसमें हम बिहार में होने वाली तमाम सियासी हलचलें, वहां के नेताओं के बयान, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, इससे आपको वाकिफ कराते हैं, रूबरू कराते हैं। तो बिहार की हर बड़ी खबर को जानने, देखने और समझने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करिए। टुकड़े ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।